और अब बात योगी आदित्यनाथ की, जहां 2027 चुनाव की तैयारी के लिए योगी ने सेंचुरी लगा दी है। वैसे तो योगी अक्सर अपने बयानों और अपने आदेशों से विरोधियों को चित करते रहते हैं, लेकिन इस बार वो जिस तरह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उससे भी विरोधियों की नींदें उड़ी हुई। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। समाजवादियों से तो आपको बचकर के रहने की आवश्यकता है। अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यूपी में चुनाव अगले साल हैं, लेकिन योगी अभी से ही मिशन मोड में आ गए हैं। योगी का जो आक्रामक रूप पिछले कुछ दिनों में दिख रहा है, उसने 2027 की रेस में एक बार फिर उनको फ्रंट रनर बना दिया है। रामचंद्र भगवान की। जहां एक तरफ यूपी में विपक्षी पार्टियां अभी स्लीपिंग मोड में हैं, योगी सुपर एक्टिव हो चुके हैं और योगी ने 60 दिनों में ही चुनाव का बड़ा बिगुल फूंक दिया है। पश्चिमी यूपी हो, बुंदेलखंड, ब्रिज क्षेत्र या फिर पूर्वांचल, योगी हर जगह पहुंचे और न सिर्फ पहुंचे बल्कि सौगात भी लेकर गए। योगी ने कैसे मिशन 2027 की तैयारी जोरों शोरों से कर ली है, उसका अंदाजा ऐसी बात से लगाइए कि बीते 2 महीनों में योगी 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, योगी ने 18 मंडलों में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का पहला चरण भी पूरा कर लिया है। यानी योगी ने अभी से ही 100 से ज्यादा विधानसभा इलाकों की जमीनी हकीकत खुद परखी है। महिला विरोधी तो इनका जन स्वभाव है। समाजवादियों से तो आपको बचकर के रहने की आवश्यकता है। योगी के इस तूफानी मोड की सबसे बड़ी रणनीति विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के पारंपरिक किले को ढहाना है। योगी इस बार सपा के गढ़ में गए और सीधा निशाना बनाया। पवन सुत हनुमान की। 26 जुलाई को सीएम योगी सपा के सबसे मजबूत अभेद्य किले मैनपुरी और इटावा पहुंचे। वहां उन्होंने न सिर्फ 682 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि जनता के बीच जाकर विपक्ष के समीकरणों को सीधे चुनौती दी। इससे पहले 13 जून को योगी ने पूर्वांचल में सपा के दूसरे सबसे बड़े गढ़ आजमगढ़ का दौरा किया। यहां उन्होंने 925 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। खास बात यह रही कि योगी के दौरे न सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रहे, बल्कि उन्होंने पूरे यूपी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा से लेकर जेवर के पास बन रहे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की। साथ साथ अपराधियों और माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात बार बार दोहराई गई। योगी तो एक्शन में है, लेकिन उनके विरोधी अभी भी बंद कमरों में ही हैं। समाजवादी पार्टी के मुकाबले योगी दौरों की संख्या में आगे निकल चुके हैं, यानी चुनाव से पहले ही एडवांटेज योगी के खाते में पहले ही जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।